आश्री आप है 6:30 बजे तक? सर मैं हूँ, बिल्कुल कहीं नहीं जा रही। है जी सर मैं तो यही हूँ। और सर सरिता जी का तो म्यूट है, सरिता जी आपका म्यूट है। तो आश्री मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ, को होस्ट। जी सर बना दीजिए ना। रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं है, ऐसे रोज रोज नहीं रिकॉर्डिंग। कर दिया, शुरू हो गई रिकॉर्डिंग। दोनों पैर सामने की तरफ। तो सांसों का हम लोगों को पता ही है। इस खींचेंगे तो अच्छे से खींच। वापिस एक बार फिर से बाहर की तरफ। सामान्य करें, फिर से अंदर की तरफ खींचेंगे। रिलैक्स, दोनों पैरों में फासला। दोनों हाथ अपने कमर के पीछे रख लीजिए। दोनों पैरों को हम राइट साइड आसन से लगाने का प्रयास करेंगे। लेफ्ट साइड, वापिस एक बार फिर से राइट साइड, लेफ्ट साइड। मिला लीजिए पैरों को, सर्कल घुमाएंगे आगे की तरफ से होते हुए। राइट साइड, अंदर की तरफ, लेफ्ट साइड, बाहर की तरफ। तो करिए 5 सर्कल कर लेते। हो जाए तो 5 एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा लेंगे। उसका एक विपरीत आसन करना जरूरी होता है। रिलैक्स, 5 बार हो जाए तो दाहिना पांव घुटने से मोड़ते हुए बाहर की तरफ खोलेंगे। 5 बार। दूसरी, दाहिना पांव दाहिनी तरफ 5 बार। पांच बार हो जाए तो लेफ्ट वाले को उठना एकदम सीधा। क्लॉकवाइज घुमाएं। एंटी क्लॉकवाइज। लेफ्ट वाले पैर से हो जाए तो एंटी क्लॉकवाइज भी। तो क्या बनाएंगे? तो पैरों का हो गया तो कमर का करते हैं। वाइस 10 बार। कोहनियां एकदम सीधी जानी चाहिए और दोनों हाथ मेरे दोनों पैरों से आगे चले जाएं, ज्यादा से ज्यादा पीछे की तरफ जाएं। तो 10 बार एक तरफ से और 10 बार दूसरी। एंटी क्लॉकवाइज भी हो जाए तो आपका
रिलैक्स। दोनों पैरों में फासला। इस तरह से कर लेते हैं हम। तो 20-20 की गिनती करेंगे। तो 10, क्योंकि 20 बार एक तरफ से 20 बार दूसरी तरफ से, ये थोड़ा इजी है। तो मोड़नी नहीं है कमर, लेकिन ट्विस्ट जरूर करनी है, थोड़े से फासले पर रखें। चलिए हो जाए रिलैक्स। दोनों पैरों को मोड़ते हैं इस तरह से, खड़े रखें। हाथों को कमर के साथ थोड़ा नजदीक रखें। दाहिना पांव लगाते, दाहिने वाला घुटना बाएं पैर के पास, दूसरा वाला मेरा घुटना एकदम खड़ा। लेफ्ट वाला लगाएंगे आसन के साथ वापस। तो इसकी हम लोग 10 बार एक तरफ से, 10 बार दूसरी तरफ से, हमारे 20 की हो जाती है। अपनी गिनती रखें। हो जाए तो भी हम लोग 10 बार बाहर की तरफ खोलेंगे। देखिए अपना ऑडियो बंद कर लिया करिए, बहुत आवाज होती है। तो जिस किसी का भी खुला है वो बंद कर दीजिए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी आवाज, कोई आपको बात करनी हो तभी आप खोलिए, अदरवाइज बंद कर लीजिए। तो बटरफ्लाई करेंगे, तो इसको भी कम से कम 10 बार करेंगे हम लोग। पकड़िए इसको, थोड़ा सा कमर ऊपर करें, भरिए सांस, निकालिए, थोड़ा सा नीचे जाने का प्रयास करते हैं, जितना आप जा सकते हैं। हर बार थोड़ा थोड़ा प्रयास करने से आपके कुछ आसन जो हैं रेगुलर होने लग पड़ते हैं। थोड़ा सा और बाहर की तरफ खोलते हैं, तो अंदर, बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं। आज हम लोग अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा सा और बाहर की तरफ खोलते हैं। भरिए सांस, खींचिए कमर को, सांस निकालिए, जाइए नीचे की तरफ। वापस आते हैं, थोड़ा सा और बाहर की तरफ खोलते हैं। चलिए पकड़िए इसे, भरिए सांस, खींचिए कमर को ऊपर की तरफ, सांस निकालिए, जाइए नीचे की तरफ। वापस आते हैं। जिस भी स्थिति में बैठना चाहें बैठे हैं आप। तो दोनों हाथों को हम सामने की तरफ लाते हैं और बाहर की तरफ खोलेंगे 10 बार। दस बार हो जाए, दोनों हाथ सामने की तरफ क्लॉकवाइज घुमाएंगे 10 बार, और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज।
हो जाए, दोनों कंधों को हम क्लॉकवाइज घुमा लेते हैं। एंटी क्लॉकवाइज। दोनों हाथों को सामने लाएंगे, मुट्ठी बना के क्लॉकवाइज घुमाते हैं। एंटी क्लॉकवाइज। दोनों हाथ कंधे पे रख के क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। करेंगे ट्विस्ट बॉडी को। वापस दूसरी तरफ। दोनों हाथ रखिए सिर के पीछे, जाएंगे दाएं बाएं 10-10 बार। रिलैक्स। बायां हाथ रखेंगे, दाहिना हाथ उसके ऊपर, करेंगे ऊपर की तरफ ट्विस्ट। दूसरे हाथ से भी। रिलैक्स। गर्दन को घुमा लेते हैं, दाहिना कान दाहिने कंधे से लगाएंगे। वापस बाईं तरफ। कोशिश रखें, आंखें खोल के देखते रहें कि क्या आपका कंधा उठ रहा है। कंधा उठाना नहीं है, जहां है वहीं पे ही अपने कान को लगाने का कोशिश करनी है। वापस आते हैं, फिर से दाहिनी तरफ लगाएंगे। वापस आते हैं बाईं तरफ। वापस आगे की तरफ। जिनको सर्वाइकल है वो ना करें, आगे की तरफ नॉर्मल रखें। नहीं तो अपनी ठुड्डी अपनी छाती के साथ लगाएं। कमर एकदम सीधी हो गई। धीरे धीरे वापस लगाएंगे पीछे की तरफ। एक बार फिर से आगे की तरफ। एक बार फिर से पीछे की तरफ। लाइन सेंटर में दाहिने कान दाहिने कंधे से लगाते हुए क्लॉकवाइज घुमाएंगे 5 बार और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। बहुत धीरे धीरे आपने करना है। एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। आज पद्मासन जरूर लगा लीजिए कि हमारा सिर्फ आधे मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए, जितनी देर भी हम लोग आप गायत्री मंत्र और वो पढ़ रहे हैं उतनी देर में आपका पद्मासन लग जाना चाहिए। सिर्फ इतना भी कर लेंगे तो रोज रोज प्रैक्टिस से फिर से हमारी आदत बनती जाएगी। ये सर ने सिखाया है, तो सर पहले मेरा भी पद्मासन नहीं लगता था, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा टाइम, जैसे 15 मिनट्स, 15 सेकेंड्स, फिर 20 सेकेंड्स, फिर आधा मिनट, 1 मिनट, तो इस तरह से आपका बढ़ जाता है। दोनों हाथ
ज्ञान मुद्रा में। तो 3 उंगलियां हमारी धरती को इंडिकेट करती हुई पहली ज्ञान मुद्रा की स्थिति में ये हमारे मन को स्थिर करती है, ध्यान लगाती है। इसलिए इस मुद्रा को लगाया जाता है। कमर गर्दन एकदम सीधी है मेरी, आंखें बंद, सांसें सामान्य करें। तो पहले मूल बंद का प्रयास करते हैं। तो मूल बंद लगाएंगे और छोड़ेंगे सिर्फ 10 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मूल बंद लगा रहने दीजिए 10 गिनती तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लंबी गहरी सांस भरिए सांस। जब आप लंबी गहरी सांस लेते हैं, सांस आपकी बहुत जल्दी सामान्य हो जाती है, आपको सांस चढ़ी नहीं रहती, आप आसन करने में बहुत आसानी रहती है, इसलिए लंबी गहरी सांस लेनी पड़ती है हमें। चलिए शुरू करते हैं। 3 बार ओम ध्वनि 2:1 के अनुपात में करेंगे और उसके बाद गायत्री मंत्र भरिए सांस। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। खोलेंगे पैरों को तो थोड़ा सा हिला लीजिए। बैठेंगे उकड़ो। तो आज कुछ पैरों को इस तरह से मिला के हम लोगों को बैठने का प्रयास करेंगे। सरिता जी, आप पंजों के बल बैठे हैं? हाँ, मैं पंजों के बल बैठी हूँ। मेरे पंजे दिख रहे हैं आपको? ये देखिए, मैंने खड़े रखे हुए हैं। मैं हाँ ऊपर जी। की तरफ धीरे धीरे वापस बैठेंगे इस तरह से। अब मेरे पंजे पूरे लगे हुए हैं। आसन के साथ धीरे से खड़े होंगे। रिलैक्स, पैरों को झटक लें। करेंगे ताड़ासन। दोनों हाथ सिर के ऊपर, सांस भरते हुए ऊपर की तरफ खींचें। पंजों के बल आगे हम लोग। धीरे धीरे वापस। चलिए त्रिकोणासन। तो चलिए दाहिना हाथ ऊपर, सांस भरते हुए बायां हाथ मेरा अपनी जंघा के साथ लगा हुआ, खींच के रखिए। जाते हैं अपने बाईं तरफ। देखिए कहां तक जा सकते हैं। तो जितना भी आप जा सकते हैं उतना ही आप जाइए, लेकिन जैसे जैसे आप करते जाएंगे आपका हाथ बिल्कुल नीचे चला जाएगा। वापस आते हैं। बायां हाथ सांस भरते ऊपर, दाहिना हाथ नीचे, जाएंगे अपने राइट साइड।
बाजू मेरे कान के साथ लगी हुई, एकदम कोहनी से एकदम सीधी। वापिस आते हैं तो 10 बार कर लेते हैं। चलिए, नीरू, नीरू ऊपर कहाँ था? टेढ़ा क्यों कर लेते हो? सीधा रखो, सीधा सारे ऊपर करो, कोशिश करो सीधा रखो, सारे सारे टेढ़ा कर रहे हैं। सीधा खींचोगे तो, हाँ कोशिश करो सीधा करने की। आप ये मत देखो कि अरुण कैसे करते हैं, आप ये देखो कि कैसे करना चाहिए। हो जाए तो वापिस, तो दोनों हाथ मेरे सामने की तरफ। सर आप बता रहे हैं? नहीं नहीं, ठीक है, दोनों हाथ सामने की तरफ, दोनों पैर मेरे कंधे के बराबर खुले हुए जाएंगे अपना पीछे की तरफ। वापिस आते हैं लेफ्ट साइड, वापिस। तो इसको भी हम लोग 10 बार एक तरफ से, 10 बार दूसरी तरफ से। रिलैक्स, दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला बढ़ा दीजिए। सांस भरते हुए ऊपर, सांस निकालते हुए नीचे। तो इसको भी हम लोग 10 बार करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। रिलैक्स, थोड़ा सा फासला और बढ़ाएंगे, करेंगे कटी चक्रासन। चलिए, दोनों हाथ लाइए पहले नीचे, दाहिना हाथ यहाँ पर नीचे रखेंगे, बाया हाथ उसके ऊपर खींच के रखें। धीरे धीरे लाइए इसे पंजे पर, खींचे, वापस ले जाते हैं। रखिए लेफ्ट वाला हाथ सेंटर में, स्थिति पहले बना लीजिए अपनी। राइट वाला हाथ एकदम ऊपर। अब इसे हटाइए, रखिए पंजे पर। तो करेंगे 10-10 बार। हो जाए, बढ़ाइए फासला, लगाइए सिर को अपने आसन के साथ। वापिस आते हैं, पैरों को फासला कम करिए। चलिए, थोड़ा सा दौड़ लेते हैं हम 1 मिनट के लिए। चलिए, तो पीछे की तरफ हमने करना है, पीछे की तरफ से ही चलते जाना है। तो शुरू करते हैं।
रिलैक्स, लंबी गहरी सांस। रिलैक्स, जंपिंग जैक करेंगे हम लोग 20 बार। शुरू करते हैं, चलिए। हो जाए 20 बार तो फिर से रिलैक्स, लंबी गहरी सांस। 10 बार क्लॉकवाइज घुमाते हैं कमर को, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। एंटी क्लॉकवाइज। चलिए 10-10 बार फिर ऐसे कर लेते हैं। दस बार पीछे अपोजिट जंघा को हाथ लगाएंगे। रिलैक्स, सूर्य नमस्कार करने जा रहे हैं हम लोग, तो पहले सांस से सामान्य कर लीजिए, लंबी गहरी सांस। दोनों हाथ जोड़ेंगे। तो आज हम लोग 10 बार सूर्य नमस्कार करेंगे। तो पहली बार थोड़ा स्लो करेंगे, उसके बाद 10 बार हम लोग करेंगे 9 बार और। तो पहले राइट से लेफ्ट से, राइट से लेफ्ट से, इस तरह से करेंगे। तो सांसें संभालने होने के लिए हमें लंबी गहरी सांस लेनी है। तो पीछे से मेरे एड़ियां मिली, आगे से पंजे खुले, दोनों हाथ मेरे नमस्कार की मुद्रा में। इस तरह से मेरी कोहनियां एकदम सीधी रहनी चाहिए, जो इस तरह से होती है। अंगूठा अंगुल मेरी छाती से लगा हुआ। सभी मिलकर बोलेंगे ओम भानवाय नमः। ओम भानवाय नमः। सांस भरते हुए दोनों हाथ मेरे ऊपर, दाएं बाजू में कानों के साथ जाएंगे पीछे की तरफ। सांस निकालते हुए धीरे धीरे नीचे। दोनों हाथ मेरे दोनों पैरों के दाएं बाएं, घुटने सीधे, थोड़ा मुड़े, रखें दोनों हाथ, दाहिना पांव पीछे, कमर मेरी नीचे, दूसरा पैर भी पीछे ले जाएंगे। पकड़िए आसन, लगाइए एड़ियां नीचे की तरफ। आसन के साथ सिर मेरा ज्यादा से ज्यादा आसन के नजदीक, सरल रेखा में आए। अष्टांग प्रणाम, भुजंगासन, पर्वताकार, दाहिना पांव आगे, बायां पांव भी बाजुओं कानों के साथ लगा के ऊपर खींचे, जाएंगे फिर से पीछे। सांस निकालते हुए नीचे, अब की बार लेफ्ट वाला पैर पीछे, कमर मेरी नीचे, दूसरा पैर, सरल रेखा में आए। अष्टांग प्रणाम, भुजंग, वापिस पर्वताकार, राइट पैर आगे दोनों हाथों के बीच में,
लेफ्ट वाला कानों के साथ लगाते हो, सांस भरते हो ऊपर, जाएंगे पीछे, सांस निकालते हो नीचे, राइट पैर पीछे, तीसरी बार हो रहा है, लेफ्ट वाला पैर भी पीछे, सरल रेखा, अष्टांग प्रणाम, भुजंगासन, पर्वताकार, राइट पैर आगे, लेफ्ट, बाजू कानों के साथ लगाते हो ऊपर, पीछे की तरफ जाए, सांस निकालते हो नीचे, अब की बार मेरा लेफ्ट वाला पैर पीछे, चौथी बार, राइट पैर पीछे, सरल रेखा, अष्टांग प्रणाम, भुजंगासन, वापस पर्वताकार, लेफ्ट वाला पैर आगे, राइट, बाजुओं कानों के साथ लगाते हो ऊपर, जाएंगे पीछे की तरफ, सांस निकालते हो नीचे, पांचवी बार, राइट वाला पैर पीछे, लेफ्ट, पर्वताकार, सरल रेखा, अष्टांग, भुजंग, अब करने दीजिए सबको। राइट एंड लेफ्ट, बाजुओं कानों के साथ लगाते हो ऊपर, जाएंगे पीछे की तरफ, सांस निकालते हो नीचे, अब की अब बार करते जाओ सरिता जी, अब बोलो मत, सबको करने दो जी अपने हिसाब, क्योंकि हाँ, क्योंकि सब साथ में जा नहीं रहे हैं तो फायदा नहीं। 10 बार हो जाए तो लेट के विश्राम। तो बैठेंगे पहले हम लोग, तो अभी सांस चढ़ी है तो हम लोग नावासन कर नहीं सकते, इसलिए हम करेंगे कोणासन। तो दोनों पैर मिलाइए, लंबी गहरी सांस लेती रहिए, आपकी सांस सामान्य हो जाएगी। तो चलिए दोनों हाथ अंदर की तरफ मोड़ते हैं, आपकी जो स्थिति बनती है वो बना लीजिए। दोनों हाथ मेरे कमर से थोड़ा नजदीक ही होने चाहिए, उठाने में भी आसानी होती है। चलिए सांस भरते हो ऊपर, मेरे पंजे मिले हुए हैं, मेरी दोनों एड़ियां मिली हुई हैं, हाथ मेरे अंदर की तरफ है, गर्दन मैंने ज्यादा झुकाई नहीं है, उठा के रखिए। धीरे धीरे वापस विश्राम, दोनों पैरों में फासला। तो
तो पीछे मुड़ने वाला किया है, आगे मुड़ने वाला कर लेते हैं। कमर चक्रासन करेंगे हम लोग। लेफ्ट वाला हाथ मेरा कमर के पीछे, राइट वाला ऊपर खींच के रखें। जाएंगे अपने लेफ्ट साइड। घुटना ऊपर उठना नहीं चाहिए, उठे तो उसे प्रेस करिए, नीचे रखिए। वापस आते हैं, राइट साइड जाएंगे। तो चलिए 10 बार कर लेते हैं। 10 बार एक तरफ से, 10 बार दूसरी तरफ से। शुरू करें। पकड़िए अंगूठे को, लगाइए माथे को घुटने के साथ। कोशिश करिए लग जाए। तो मैं एक हाथ हटा रही हूँ ताकि आपको दिखे कि भी घुटना, आपका माथा घुटने से लग रहा है या नहीं। दूसरी तरफ भी। दोनों पकड़ेंगे अंगूठे, लगाएंगे आसन के साथ। पहले सांस भरें, खींचे कमर को ऊपर की तरफ, तो आपका आसानी रहती है। नहीं तो फिर आपकी कमर जो है थोड़ी सी कर्व ले लेती है, वो स्थिति नहीं होनी चाहिए। हो जाए तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन प्रयास हमारे लिए बहुत जरूरी है। पकड़े अंगूठा, सांस भरें, खींचे ऊपर की तरफ, सांस निकालें। रिलैक्स। लेटेंगे, विश्राम। तो अब मेरी सांसें बहुत सामान्य हो गई हैं। तो एक बार ताड़ासन करने के बाद नावासन शुरू करेंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, एड़ी पंजे मिला के रखें। सांस भरें, खींचे शरीर को, तीनों बंद के साथ। रिलैक्स करेंगे नावासन। हलासन या सर्वांगासन की स्थिति। धीरे धीरे वापस। करेंगे चक्रासन। जिनसे चक्रासन नहीं होता वो सेतु बंद करें।
धीरे धीरे वापस विश्राम। करेंगे मकरासन। तो ये आसन करने के बाद हम थोड़ा सा प्राणायाम करेंगे जैसा सर बताते हैं। तो मकरासन की पहली विधि सभी को मालूम है। दोनों हाथ 180 पर खोलिए, दोनों मेरे घुटने मिले हुए, सांस भरते हुए दोनों घुटने में ले जा रही हूँ राइट साइड, चेहरा मेरा लेफ्ट साइड, घुटने पर घुटना, एड़ी पर एड़ी, करिए ट्विस्ट अच्छे से। वापस आते हैं, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए लेफ्ट साइड, चेहरा राइट साइड, वापस आते हैं। मकरासन की दूसरी विधि, दोनों घुटनों में फासला, एड़ियां नितंब की ज्यादा से ज्यादा नजदीक, सांस भरते हुए दोनों घुटने मेरे राइट साइड, चेहरा लेफ्ट साइड। अब उठाइए पंजे को, लेफ्ट वाले घुटने के ऊपर रखिए, उसे प्रेस करिए, नीचे लगाइए आसन के साथ। वापस आते हैं, फिर से पैरों की स्थिति ठीक कर लीजिए। अब की बार दोनों घुटने मेरे लेफ्ट साइड, चेहरा मेरा राइट साइड। उठाइए पंजे को, लेफ्ट वाले पंजे को उठाइए, घुटने पर रखिए राइट वाले, उसको प्रेस करिए, आसन के साथ लगाइए। चेहरा मेरा राइट साइड जा रहा है। वापस आते हैं, मकर आसन की तीसरी विधि, दाहिना वाला पांव मोड़े, उसके पंजे को अपने बाएं वाले घुटने से थोड़ा सा ऊपर रखें, लेफ्ट वाले हाथ से पकड़िए, इस घुटने को थोड़ा सा ट्विस्ट करिए, लगाइए इसे आसन के साथ। चेहरा मेरा वही राइट साइड। तो मैं पंजे के ऊपर अपनी टांग रखती हूँ ताकि मेरा घुटना जो है बिना छुए मेरे आसन के साथ लग जाए। तो ये लग जाता है इस तरह से। सबको सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ सुनाई दे रहा जी जी। हाँ जी, सुनाई दे रहा है। वापिस आते हैं, दूसरी तरफ भी करते हैं इसी तरीके से। चलिए आते हैं वापिस, राइट साइड से टर्न होके बैठ जाएंगे। तो करेंगे प्राणायाम थोड़ा सा। तो चलिए करते हैं हम लोग 5 मिनट के लिए कपालभाति। शुरू कर दीजिए, 5:45 हो रहे हैं, तो 5 मिनट के लिए करेंगे हम लोग।
तो कभी कभी किसी के दिमाग में या मन में ये बात आती होगी कि ये बीच में क्यों करवा रहे हैं प्राणायाम, ऐसे तो नहीं करना चाहिए, इसके बाद हम आसन नहीं करना चाहिए, तो नियम के विपरीत है। तो ऐसा मन में अगर आता है तो ये समझ लें, इसका हमारा दो पर्पज है। एक तो ये पर्पज है कि उन लोगों को जो जल्दी जाना चाहते हैं जा सकते हैं, और दूसरी बात जो बड़ा इम्पोर्टेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप बीच में अगर प्राणायाम कर लेंगे और बाद में आसन करेंगे तो कोई नुकसान होने वाला है। ये एक भ्रांति है कि पहले हम प्राणायाम नहीं कर सकते। हाँ, सूक्ष्म व्यायाम इसलिए हम कर लेते हैं ताकि हमारे जोड़ खुल जाए, उसके बाद हम कुछ भी कर सकते हैं, चाहे प्राणायाम करें चाहे आसन करें। कई संस्थाएं ऐसे ही हैं जो प्राणायाम पहले करवाती हैं और आसन बाद में करवाती हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनको फायदा नहीं है। तो अपने मन में ये बात बना लें कि प्राणायाम हम इसलिए करवाते हैं, बीच में करते हैं, ताकि उन लोगों को फायदा हो जाए जो जल्दी चले जाते हैं, उनका प्राणायाम रह जाता है। एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज, जिनको ब्लड शुगर की प्रॉब्लम हो यानी डायबिटीज हो, उनको ऐसी चीज खानी चाहिए जो खून को पतला करती है। ठीक वही नियम उसमें है हाई ब्लड प्रेशर में। तो खून को पतला करने वाली 3-4 चीजें जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है अदरक, प्याज दालचीनी और अलसी, तिल, प्याज भी बहुत पतला करता है। लहसुन, प्याज। तो इन सब चीजों को अपने अगर दिनचर्या में जोड़ लें, मेथी, स्प्राउट। शांत, सामान्य करें सांस को। करेंगे अग्निसार 3 से 4 आवर्तियां। शुरू करते हैं। निकली सांस में पेट को अंदर बाहर करना है हमें। शांत,
फिर से लंबी गहरी सांस करने जा रहे हैं भस्त्रिका। राइट साइड से हम लोग 30 बार करेंगे, सांस लेंगे और छोड़ेंगे। शुरू करते हैं। पहले सारी सांस बाहर निकालिए राइट साइड से, वापस भरिए, लेफ्ट साइड से निकाल दीजिए। लेफ्ट साइड से भी हम लोग 30 बार करेंगे। शुरू कर। लेफ्ट साइड से पहले सारी सांस बाहर निकालिए, वापस भरिए, राइट साइड से निकाल दीजिए। लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट 40 बार करेंगे। शुरू करते हैं। जिस तरफ से शुरू किया था उसी तरफ से सांस निकाल के आवृत्ति को समाप्त करें। दोनों नासिका से क्षमता के अनुसार। आएंगे वज्रासन में। दोनों घुटनों में फासला, सिर को नीचे रखें। वापिस जाने वालों के लिए मंडूकासन भी कर लेते हैं। 2 आवृत्तियां सिर्फ। दोनों मुट्ठी बनाए, नाभि के दाएं बाएं, सांस भरें, सांस निकालते हो नीचे। सांस भरते हो वापिस। एक बार फिर से करेंगे। रिलैक्स करेंगे उष्टासन। दोनों घुटने मेरे कंधों के बराबर फासले में रखे हुए, जाएंगे पीछे की तरफ। अब एक एक हाथ रखेंगे। धीरे धीरे वापस विश्राम। सर कुछ और कराना है जाने वालों के लिए? नहीं, अब आप रूटीन अपना ले लो। अब ठीक है, इतना करवा दिया, बात है।
लेटेंगे वापस से। चलिए, दोनों हाथ कमर के नीचे। तो 20 बार हम लोग इस स्थिति में नीचे ऊपर करेंगे पैरों को। चलिए शुरू करते हैं गिनती अपनी। सिक्सटी पर आ जाइए, फिर से 20 बार। जेवा आप एक एक पैर उठा सकते हो, एक पैर से पाद वृत्तासन। अभी आपको सरिता बता देंगी कैसे एक पैर से करोगे। एक पैर नीचे रखो, एक पैर को गोल गोल बड़ा सा जीरो बनाओ। आप इसको आसानी से, जो प्रेग्नेंट है वो थोड़ा धीरे धीरे कर सकते हैं, बिल्कुल हल्के से इस तरह से क्लॉकवाइज घुमा लीजिए 5 बार, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। तो हम लोग जो कर रहे हैं वो, उसके बाद आप धीरे धीरे एक एक पैर आपने ऐसे इतनी ही स्थिति में उठाना है। बाकी हम लोग कर रहे हैं 60 पर मेरा 20 हो गया था, अब मैं 90 पे ला रही हूँ, फिर से 20 बार। बीस हो जाए तो पकड़िए अंगूठा, इसे बाहर की तरफ खोलेंगे 20 बार। तो ये जो हमने बाहर खोलने वाला किया है, ये जो जेबा है उनके लिए बहुत ही अच्छा था, और ये अब इस स्थिति में भी रुक सकती है वो। तो चलिए, दोनों हाथ पांव 90 डिग्री पे हम लोग रखे हुए हैं। तो गिनती मेरी आधा मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए हम लोग रुकेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा आसन है अपने आप में। इसको बोलते हैं हस्त पादोत्तानासन। दोनों हाथ, दोनों पैर मेरे 90 डिग्री पर है। धीरे धीरे वापस विश्राम। यहीं से आ जाएंगे पेट के बल। हमेशा राइट साइड से ही आना है आप लोगों को। तो करेंगे भुजंगासन। तो 20-20 के 3 सेट कर लेते हैं हम लोग। आप अपनी स्थिति देख लीजिए, एक हाथ जोड़ के है, एक यहाँ है और एक सामने है। तो किसी भी स्थिति में आपने 20-20 के 3 सेट करने हैं।
रिलैक्स। शिथिलासन दाहिनी तरफ का ले लीजिए, थोड़ा सा विश्राम हो जाए तो। चलिए मरकट आसन में आते हैं। एक एक पैर चलाएंगे। दोनों पैर एक साथ। रिलैक्स। करेंगे नौकासन। तैयारी कर रहे हैं हम लोग नौकासन की। पहले शलभासन कर लेते हैं, उसके बाद नौकासन करेंगे। तो दोनों हथेलियां मेरी जंघा के नीचे, ठुड्डी मेरी आसन के साथ लगी हुई। सांस भरते हुए दाहिना पांव ऊपर आ जाए। एक एक श्वास के साथ करेंगे। सांस भर के ऊपर जा रहे हैं, जितनी क्षमता है आपकी सांस भरी हुई की। सांस निकालते हुए नीचे। सांस भरते हुए मेरा लेफ्ट वाला पैर ऊपर बाहर की तरफ खींचा हुआ। सांस निकालते हुए नीचे। अब दोनों पैरों से एक साथ करेंगे हम लोग। सांस भरते हुए ऊपर। सांस निकालते हुए नीचे। दोनों हाथ मेरे आगे की तरफ। तो चलिए शुरू करेंगे नौकासन। विश्राम। बालासन में जैसे भी हथेली पर हथेली रखिए, उसके ऊपर अपनी ठुड्डी रखिए। दोनों एड़ियां मेरी अंदर की तरफ आसन से लगी, दोनों पंजे मेरे बाहर की तरफ। विश्राम। चलिए करेंगे धनुरासन। उठाइए आगे से और पीछे से, घुटने भी आपके उठ जाने चाहिए। नाभि पर आ जाइए। करेंगे दाएं बाएं रोलिंग सर्पासन। फिर से आइए नाभि पर, लेकिन अब आगे पीछे नहीं करेंगे क्योंकि हमने नौकासन किया था। धीरे धीरे वापस यहीं से उठ बैठेंगे। चलिए तो 2 मिनट के लिए हम लोग मंडूक आसन कर लेते हैं। अलग अलग स्थिति में रुकेंगे। तो स्थितियां आपको बताइए। तो पहली वाली विधि पहले करते हैं, उसके बाद और करेंगे। तो 2 मिनट के लिए इस वक्त 6 बज के मेरे 5 और 1 6 मिनट हो रहे हैं। 6 बज के 6 मिनट हो रहे हैं, तो 8 तक करेंगे हम लोग। जिस चीज की हमको ज्यादा जरूरत होती है हम लोग उस पर फोकस करते हैं। जैसे आजकल डायबिटीज बहुत ज्यादा हो गई है, तो मंडूक आसन उसमें बहुत काम करता है। तो हमने पहले किया था 2 दिन, अभी जब हम लोगों को जानने वालों के लिए किया था, तो अभी भी हम 2 मिनट के लिए करेंगे। तो फायदा हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा लेना है। आप इसमें कपालभाति भी कर सकते हैं।
जैसा कि सर हमें बताते हैं कि इसमें कपालभाति भी कर सकते हैं। तो आप देखिए, अगर आप कपालभाति कर सकते हैं तो कपालभाति करिए। धीरे धीरे वापस करेंगे सुप्त वज्रासन। जाते हैं पीछे की तरफ। धीरे धीरे वापस। दोनों पैर सामने की तरफ। करेंगे वक्रासन। दाहिना पांव मोड़िए। वापस दूसरे पैर से भी कर लेते हैं। धीरे धीरे वापस करेंगे गोमुखासन। जो घुटना ऊपर है उसका हाथ ऊपर से लेंगे। कपालभाति कर सकते हैं इसमें भी।
वापिस जो घुटना मेरा ऊपर था उसे हम नीचे ले आएंगे और जो नीचे था उसे ऊपर। तो जो घुटना ऊपर है उसका हाथ ऊपर से आएगा। धीरे धीरे वापिस। चलिए लगाएंगे सिद्धासन, सुखासन, जिस भी आसन में बैठना चाहें तो करेंगे सिंहासन की तैयारी। तो दोनों हाथ इस तरह से, चाहे आप दोनों पैर खोल के पीछे जैसे कर लें, तो इस तरह से दोनों हाथ रखे हुए मेरे आगे की तरफ। आंखें खोलें, ध्यान मेरा नाक की टिप पर और सिंह की तरह धारणा करेंगे। शुरू कर रहे हैं। गले की योगिक मालिश। कॉलर बोन की भी करते हैं। हंसी का आसन, पहले मुख हंसी, थोड़ी फिर आवाज के साथ और फिर थोड़ा सा खिलखिला के अपने घर की स्थिति को देखते हुए शुरू करते हैं। आखिरी बार। शांत, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, मूल बंद लगा लीजिए। लंबी गहरी सांस के साथ एक बार ओम ध्वनि। दोनों हाथ पलट कर घुटने पर करेंगे कपालभाति फिर से 5 मिनट के लिए। शुरू कर रहे हैं। पांच मिनट कपालभाति करने के बाद हम लोग 1 मिनट के लिए शीर्षासन भी करेंगे। तो पहले 5 मिनट कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि 10 मिनट हम लोग रोज करते हैं
कपालभाति। तो 1 मिनट के लिए हम लोग शीर्षासन कर लेते हैं, उसके बाद अग्निसार करेंगे।
आते हैं धीरे धीरे वापस। शुरू करते हैं अगली सार 1 मिनट के लिए। स्मिता नींद खुल गई। प्रणाम अरुण जी। प्रणाम प्रणाम। शांत आ जाएंगे वज्रासन में। तो 20-20 के हम लोग 3 सेट करेंगे भस्त्रिका का। चलिए शुरू कर रहे हैं। इस बार इससे थोड़ा सा फास्ट। बीस बार फास्ट। जिनको थोड़ा हाई बीपी है वो अपना ध्यान रखें, स्लो ही करें पहले वाले की तरह। बाकी सभी लोग कर सकते हैं। विश्राम, बैठ जाएं आराम से। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में करेंगे उज्जयी। जिह्वा को मोड़कर तालू के साथ लगाइए और सांस लेते और छोड़ते समय घराटे। शांत। गले की फिर से यौगिक मालिश। कालापन की भी। करने जा रहे हैं भ्रामरी। अंगूठे से कानों को बंद करते हुए 4 बार, 5 बार अंगूठा हटाते हुए ध्यान में आज्ञा चक्र प्राणायाम चाहिए। शुरू कर रहे हैं।
शांत बैठे, कमर एकदम सीधी भ्रमांजलि में या जिस भी स्थिति में बैठना चाहें, ध्यान मुद्रा में, ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद। मन एकदम शांत। सांसें मेरी सामान्य, हर चीज बहुत स्पष्ट सुनाई देती है। यदि मेरा ध्यान अपने ऊपर है तो झांकें अपने भीतर। कर्मों के द्वारा अपने आप को ठीक रखें। एक खाता ईश्वर के घर में बना हुआ है हमारे नाम का, जो रोज फिल होता है हमारे कर्मों के द्वारा। तो उस पन्ने को हमें साफ रखना है। रोज हमारे कर्म लिखे जाते हैं। जो कुछ जाएगा हमारे साथ, ये कर्म जाएंगे, अच्छा कार्य जाएगा, जो कि अरुण सर करते हैं। हम उस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं अभी। लंबी गहरी सांस के साथ एक बार ओम ध्वनि, उसके बाद शांति पाठ। भरिए सांस। ओम देव शांति, अंतरिक्ष गुम शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, रोषधय शांति, वनस्पतय शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेति। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ जोड़ें, धन्यवाद करें प्रभु को कि इस काबिल हमें बनाया कि हम अपने हाथों पैरों से चल सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। हाथों को मलेंगे, गर्म करेंगे। जब ये अच्छे से गर्म हो जाए तो अपने चेहरे पर लगाएं। कंधों और कोहनियों पर लगाएं। अब आंखें अपनी वहां खोल सकते हैं जहां पे आपको ज्यादा दर्द है, नहीं तो अपनी हथेलियों पर खोलें। खोलेंगे और सभी मिलकर बोलेंगे, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शन। ओम शांति शांति। धन्यवाद सरिता जी। थैंक यू राज सरिता जी। राज गर्ग जी का